नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार, बीजेपी और एनडीए के लिए एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। संसद से अदालत तक सरकार को आज झटके लगे हैं। एक तरफ लोकसभा में पेश जी राम जी विधेयक पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी खड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई साजिशों का भंडाफोड़ आज अदालत में हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले पर सत्यमेव जयते कहा है। प्रियंका गांधी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसको सुनते हैं। प्रियंका गांधी के इस बयान को सुनिए। मैम, जो कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है, कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है। और सत्य तो सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। आज सुबह से कांग्रेस पार्टी इस दो शब्दों को बार बार, आदर्श वाक्य है, आप जानते हैं, यह हिंदुस्तान का सत्यमेव जयते, और इसे बार बार कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। और दोहराए भी क्यों नहीं, क्योंकि सचमुच कांग्रेस की यहां जीत हुई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ तमाम कई नेताओं को जो इसमें फंसाने की कोशिश हुई थी, और खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जितना परेशान किया था, वहां से जीत तो हुई है। तो सरकार इस मामले को खींच रही है, यह आरोप प्रियंका गांधी ने लगाए। वहीं पवन खेड़ा ने और विस्तार से बताया है कि कैसे नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन ही नहीं सकता, फिर भी बीजेपी ने ईडी, आईटी सबको दबाव में रखा है, सबको अपने प्रेशर में, और लगातार भेज कर लगातार सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश हुई। सुनिए। पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं, इनको जाने माने हैं, ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती है, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो यह आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही। तो सुन रहे थे आप पवन खेड़ा को कि ये राहत आपको, हमको, पूरे देश को मिली है।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि जब नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, तब भी मैंने यही कहा था कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो बीजेपी और आरएसएस या मोदी और शाह क्या चीज हैं। आज कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध ठहराकर राजनीति करने की दुर्भावना से रची ये साजिश को नाकाम किया है। ये वोट चोर सरकार लोकतंत्र को कुचलने की जितनी भी जोर जबरदस्ती कर ले, हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए और इस संविधान को बचाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सत्य की जीत निश्चित है। ये बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस साल अप्रैल में भी ईडी ने जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे, तब भी कांग्रेस ने बता दिया था कि हम मोदी और अमित शाह से नहीं डरेंगे। 2022 में तो सोनिया गांधी से 3 दिन और राहुल गांधी से 5 दिनों तक ईडी ने कई घंटे पूछताछ की थी। जैसा पवन खेड़ा ने बताया कि पिछले 12 12 सालों से बीजेपी इसी दुष्प्रचार में लगी है कि किसी तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बताए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो रही। इधर अपनी सत्ता में मनमाने फैसले लेने की बीजेपी की आदत भी नहीं जा रही है। अब मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 यानी VBG रामजी विधेयक लाने की तैयारी है। आज लोकसभा में इसे पेश किया गया तो विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर हम इसे यहां पेश नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर हम इसको पास नहीं करने देंगे, किसी की सनक से काम नहीं होगा। यहां पर आप सबकी यहां सनक दिखाई दे रही है, सत्ता पक्ष के लिए कह रही थी प्रियंका गांधी। आइए जरा सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका, उनकी जुबानी। सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। तो कोई भी विधेयक किसी के सनक, किसी के पूर्वाग्रह से नहीं पेश किया जाना चाहिए, यह बात यहां कह रही है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने भी चेतावनी दी है कि इसका पुरजोर विरोध होगा। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि यहां साफ साफ कि मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है। पहली बात क्या, तो महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। ये 2 चीजें जिससे नरेंद्र मोदी को सख्त नफरत है, पक्की नफरत है। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा हैं। मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर थी। पहला, रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा, यह रोजगार का अधिकार। दूसरा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता। और तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। वो जो सामान लाएंगे उसका 75% देगी। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। इसमें भी 3 पॉइंट यहां रख रहे हैं राहुल गांधी। बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। अब नरेंद्र मोदी का उनकी जो नई योजना है, ये जो नया कानून लेके आ रहे हैं, पहला कि बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा, लेकिन राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। और तीसरा, बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। यहां साल भर काम की बात थी, यहां 2 महीने तक काम किसी को नहीं मिलेगा। यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब यह बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बीजेपी तो अपने बचाव में तर्क दे रही है कि 2047 के विकसित भारत के उद्देश्य के अनुकूल यह विधेयक है।
लेकिन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले इस फैसले से न विपक्ष सहमत है और न ही मोदी के सहयोगी। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने कहा है कि नए विधेयक में जो नया फंडिंग पैटर्न है वो राज्य सरकार पर साफ तौर पर बोझ डालेगा। ये बहुत चिंता की बात है, खासकर आंध्र प्रदेश जैसे नकदी की कमी वाले राज्य के लिए। यह बात कहना है टीडीपी का। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले वक्त पर भी टीडीपी मोदी सरकार से नाराज हुई थी और तब मजबूरन विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजना पड़ा था। अब भी टीडीपी की मांग है कि इस विधेयक को संसद की समिति के पास, स्थायी समिति के पास भेजा जाए। चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी से बार बार नाराजगी या विरोध दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अंदर चिंगारी सुलग रही है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। नीतीश कुमार भी अब मोदी के लिए मुसीबत बन रहे हैं दोस्तों। उनकी हरकतें समझ से परे हैं कि बढ़ती उम्र में वो अजीबो गरीब काम कर रहे हैं या फिर सीएम पद का अहंकार उन्हें इतना चढ़ गया है कि किसी के लिए भी सम्मान नहीं रहा। यह तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर कल की है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं, यहां नीतीश कुमार की तस्वीर है। ये जो मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार चुने गए मुख्यमंत्री, ओथ लिया 10वीं बार बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री। दरअसल डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र जो है, उनको डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय सोमवार को नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब ही खींच लिया। ये देखिए, याद कीजिए इससे पहले चुनाव प्रचार में उन्होंने एक महिला प्रत्याशी को गले में माला पहना दी थी। इस तरह की अभद्रता अब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पर भारी पड़ सकती है। महबूबा मुफ्ती ने तो साफ साफ लिखा है इस मसले पर। क्या लिखा है जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं कि नीतीश जी को व्यक्तिगत रूप से जानने और उनका सम्मान करने के कारण एक युवती का नकाब खींचते हुए देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। क्या इस बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सामान्य स्थिति का? यह तथ्य और भी परेशान करने वाला है कि उनके आसपास मौजूद लोग इस भयावह घटना को एक मनोरंजन की तरह देखते रहे। नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। यह बात यहां साफ साफ कि नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। तो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग हो रही है। संसद में मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के विरोध में एक्यूआई के नारे मेसी के सामने, द ग्रेट फुटबॉलर मेसी के सामने लगाए जा रहे हैं, विदेशी मेहमानों के सामने लग रहे हैं। ये सारे लक्षण सरकार की सेहत और बीजेपी के भविष्य के लिए सही नहीं है दोस्तों। आइए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के बल्ले बल्ले हैं क्योंकि मीडिया उनके साथ है। आज भी देखिए, सुबह से चर्चा और खूब चर्चा यह होनी चाहिए कि ईडी की फजीहत हो गई, बीजेपी की फजीहत हुई, सुब्रमण्यम स्वामी की फजीहत हो गई। लेकिन चर्चा क्या हो रही है? अभी तो खेल बाकी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी भी इस केस से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये बातें हो रही हैं। ये मीडिया है जिस मीडिया पर जाकर कांग्रेस के लोग अभी बैठे हुए हैं और वहां के डिबेट्स में भाग ले रहे हैं। लेकिन ये एक दूसरी तस्वीर देखिए, ये संसद की तस्वीर है जहां से बापू को हटाने की कोशिश हो रही है। जहां जहां महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं वहां से हटाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मोदी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी तैयार होने लगी है। एनडीए के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत, और इस मुसीबत में कोर्ट और संसद से दोहरा झटका कैसे लगा है सरकार को, मोदी को, आइए बीजेपी को, एनडीए को, इन सब की तस्वीर थोड़ा और साफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले